बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए ख़तरे ख़त्म नहीं हुए बल्कि बढ़ रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने इस हवाले से एक कॉलम भी लिखा है और मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि सलीम साफ़ी साहब ने मुलाकात की है हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब से और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ नज़र आई, तस्वीर भी शेयर की गई और इसमें एक लाइटर मोड में भी तस्वीर शेयर हुई जहाँ पर कहा गया एक सहाफ़ी की तरफ से तस्वीर शेयर करते हुए कि जी फजलुर रहमान साहब बहुत गुस्से में थे और साथ सलीम साफ़ी साहब भी बैठे हुए हैं और जब उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो साफ़ी साहब ने कहा चलें पीडीएम की फातिहा पढ़ते हैं। तो वो तस्वीर भी शेयर हुई कि सलीम साफ़ी साहब ने इस तरह हाथ उठाए हुए हैं तो उस पर सब मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह से जब पहले भी इन्होंने फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, तो उस वक्त भी साफ़ी साहब ने उस दौरान में भी कई दफ़ा मुलाकात की, फजलुर रहमान साहब से इंटरव्यूज़ भी किए और साफ़ी साहब ये ख़बरें देते रहे थे कि फजलुर रहमान साहब को कोई ना कोई यकीन दहानी है, कुछ ना कुछ ऐसा है, उनको बहुत यकीन है कि इनके उस लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत गिर जाएगी और बड़ा कुछ हो जाएगा, तो कोई ना कोई बात है। और ये कहते रहे कि मैं उनसे पूछता था लेकिन फजलुर रहमान साहब क्लियर बताते नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ है, कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आता था। अब जो उन्होंने बात लिखी है वो बड़ी अहम है और बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रही है। मुसलसल यानी उस कॉलम में अगर आप देखें एक के बाद एक ख़तरा नज़र आता है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए। आप देखिए और उसमें क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल हो सकती है। फजलुर रहमान साहब क्या कुछ कर सकते हैं इमरान खान के साथ कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, उस हवाले से ये कॉलम है। इसका उन्वान है एक नाकाबिले तलाफ़ी कौमी नुकसान। मईशत यकीनन ज़वाल पजीर है, तमाम इशारे मायूस कुन है। जीडीपी ग्रोथ और महंगाई के हवालों से हम इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश तो क्या इमसाल अफगानिस्तान से भी बदतर सूरत हाल से दो चार रहे। गुज़श्ता चंद साल में एक बड़ा नुकसान यह हुआ कि हमारे रियासती इदारे मुतनाज़ा हुए। तब्दीली लाने के लिए अदलिया को जिस तरह इस्तेमाल किया गया और सियासी मामलात को जिस शिद्दत के साथ इसके ज़रिए निपटाने की कोशिश की गई, इसकी वजह से अदलिया का अब वो मकाम नहीं रहा जो जजेस बहाली के बाद था। एक और संगीन तरीन नुकसान यह हुआ कि फौज और इससे मुतल्लिका इदारों को पीटीआई के साथ नत्थी कर दिया गया, जिसकी वजह से पीटीआई मुखालिफ सियासी और गैर सियासी अनासर इनके किरदार के हवाले से सवाल उठाते रहे। किसी भी कौमी और रियासती इदारे के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल कोई और नहीं हो सकती कि इसको सोसाइटी के किसी एक तबके से जोड़ दिया जाए या फिर कोई तबका इसको अपना मुखालिफ समझे। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान को एक और शदीद नुकसान मीडिया को नाकाबिले बुक्कत बनाने की सूरत में पहुंचा। तब्दीली लाने की खातिर मीडिया को तकसीम किया गया, इसकी आज़ादी छीन ली गई, इसके काबिले बुक्कत इदारों और किरदारों को दबाव में लाया गया। इसी तरह पार्लियामेंट बेवुकत हुई। इंतखाबी अमल में जो तरीके इस्तेमाल हुए, इसकी वजह से कोई भी सियासी जमात या कोई बाज़मीर शख्स इसको हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदा पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं, सिवाय पीटीआई के। मज़कूरा सब नुकसानात संगीन तरीन हैं, लेकिन एक नुकसान ऐसा हुआ है कि जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती। वो है मुल्क में पोलराइजेशन के कल्चर का फ़रोग़ और माशरती कदरों की पामाली। इस हवाले से इमरान खान ने वही किरदार अदा किया जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया। इन्होंने नफरतों को हवा दी। आज सोशल मीडिया पर गालम गलोच और फतवाबाजी की वजह से हमारी माशरती अक़दार तबाह होती जा रही हैं। अफसोस के सोशल मीडिया के इस इस्तेमाल की बुनियाद पीटीआई ने रखी। एक तो पीटीआई के सोशल मीडिया की मरकजी और सूबाई टीमें थीं, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, असद उमर, आरिफ अलवी, उस्मान डार और इसी तरह के दीगर लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी थीं। फिर सिंगापुर, लंदन और अमेरिका में लोगों का नेटवर्क बनाकर जाली अकाउंट्स के जरिए सियासी और सहाफ़ती मुखालिफिन की ट्रोलिंग होती रही। जवाब में मुस्लिम लीग नून और फिर दीगर पार्टियों ने भी सोशल मीडिया का इसी तरह का इस्तेमाल शुरू किया, जिसका नतीजा यह निकला कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर्स एक दूसरे के बारे में वो जुबान इस्तेमाल करते हैं जिसका मशरकी मुआशरों में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हमारी सियासत में पहले भी एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल होती रही, लेकिन मरकजी लीडर की तरफ से चोर, डाकू और मुनाफिक जैसे अल्फाज पहली मरतबा इमरान खान ने मुतारिफ करवाए। मामला जुबान तक महदूद होता तो भी ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं थी, लेकिन अब वो सिलसिला आगे बढ़कर घेराव की तरफ जा रहा है और एक वक्त आएगा कि घेराव से बढ़कर जलाओ तक चला जाएगा। चंद रोज कबल
मुस्लिम लीग नून की मरीम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक के साथ पीटीआई वालों ने बदतमीजी की और गुज़श्ता रोज लाहौर में पीटीआई के शहबाज गिल के मुंह पर स्याही फेंकी गई। जिस कदर पहला अमल काबिल मजम्मत था, इसी तरह दूसरा काबिल मजम्मत है, लेकिन लगता है कि यह सिलसिला अब मुश्किल से रुकेगा। आज से 4 साल कबल पीटीआई के एमपीए जावेद नसीम मुनहरिफ हुए तो इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई के नौजवानों ने इनके घर का घेराव करते हुए इनके खिलाफ तकरीर की। जिन साहब ने तकरीर की थी, मैंने उनसे गुजारिश की कि वो बहुत गलत रविश को रवाज दे रहे हैं, सियासत को घरों तक नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन इनका कहना था कि खान का हुक्म था। फिर हमने देखा कि कहीं लंदन में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के घरों के सामने मुजाहरे हुए तो कहीं एयरपोर्ट पर एहसन इकबाल को घेर लिया गया। अब वो सिलसिला पीटीआई के रहनुमाओं के साथ शुरू होने लगा है। अब खवातीन और बुजुर्ग सियासतदानों के साथ बदतमीजी का सिलसिला भी आम होता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आखिर में खुद पीटीआई के लोगों को उठाना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं, खतरे से आगाह करें कि बहुत खतरनाक सूरत हाल होने वाली है। ये असल बात अब यहां पर है कि सबसे ज्यादा नुकसान खुद पीटीआई के लोगों को उठाना पड़ेगा। इक़्तिदार के बाद खान साहब या तो मुल्क में नहीं रहेंगे, ये वो वाज़े कह रहे हैं कि इक़्तिदार के बाद खान साहब या तो मुल्क में नहीं रहेंगे या फिर कौमी लीडर होने के नाते सिक्योरिटी के हिसार में रहेंगे। लेकिन मुझे फिक्र उनके वजीरों और मुशीरों की है। कल, अब ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है, तो पता नहीं अब मौलाना ने इस तरह का इशारा दिया है इनको या क्या बात है। वो लिखते हैं कि कल अगर मौलाना फजलुर रहमान अपने मदरसे के तालिब इल्मों से उन लोगों के घरों का घेराव शुरू करें तो फिर क्या होगा, यानी मदरसे के बच्चे लाकर वो इमरान खान का घेराव कर सकते हैं। यह सिलसिला चूंकि पीटीआई ने शुरू किया था, इसलिए इसका फर्ज है कि वो इसे बंद कराने में पहल करे। वैसे भी हुक्मरान होने के नाते किसी भी नामुनासिब अमल की रोकथाम इसका फर्ज है। एक बात सबको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि मगरबी ममालिक में माशरती बुनियादें कमज़ोर लेकिन हुकूमत और कानून मजबूत है। ट्रंप ने अमरीकी माशरे में जो जहर घोल दिया, इसको वहाँ का कानून काबू कर रहा है। पाकिस्तान में हुकूमतें कभी मजबूत नहीं रहीं और कानून ने हमारे माशरे को काबू में रखने में कभी बुनियादी किरदार अदा नहीं किया। हमारा मुआशरा मजबूत था, कहीं कबीले के सरबराह ने लोगों को इकट्ठा किया है, कहीं गाँव के बुजुर्ग और मस्जिद के इमाम ने। इन मजबूत मुआशरती बुनियादों ने ही पाकिस्तान को जीने के काबिल रखा हुआ है। ये मुआशरती दीवारें गिर गईं तो खाना जंगी को कोई नहीं रोक सकेगा और मुकर्रर अर्ज है कि इसमें ज़्यादा नुकसान पीटीआई वालों को उठाना होगा। तो ख़तरे का इशारा कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब कि यानी खाना जंगी की सूरत हाल भी खुदा न खास्ता हो सकती है और इमरान खान का घेराव भी हो सकता है, वो मुल्क छोड़ के भी उनको जाना पड़ सकता है और इस तरह के इशारे वो दे रहे हैं। साथ जो उन्होंने ये बात कही कि जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, मुल्क में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, जिस तरह से ये सारा कुछ किया गया और जिस तरह से इदारों को एक तरफ नथी किया गया। अब ये कोई ये नहीं है कि किसी एक तरफ है। ख़ास तौर पे जब उन्होंने कहा कि ये कोई भी नहीं मानता, ये ख़ास जुमला कि जी कोई बाज़मीर शख्स इसको हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदा पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं सिवाय पीटीआई के। तो मेरा ख्याल है सिवाय पीटीआई तो नहीं कह सकते, लेकिन इत्तेहादी जमातें उसमें काफ़ी हैं, पीटीआई के साथ दीगर भी हैं और वो भी ज़ाहिर है इसको पार्लियामेंट मानती हैं, तभी वो इसमें बैठी हैं। बहरहाल ये उनके ख़यालात हैं और उनकी रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रख दी है कि इमरान खान को मुल्क छोड़कर भी जाना पड़ सकता है, उनके घर का घेराव भी हो सकता है, खुदा न खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल भी हो सकती है कि ये अगर जिस तरह से अल्फाज की जंग आगे बढ़ती जा रही है, इसको अगर ना रोका गया तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।